Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 6 and last lecture of chapter number 1, that is an introduction to graph. हमने जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ग्राफ थ्योरी का, जो कि था एन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है. ओके, लास्ट लेक्चर है. इस लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होने वाला है एंड लास्ट टॉपिक बाकी है. तो टॉपिक कौन सा है? ऑपरेशंस ऑन ग्राफ. हम ग्राफ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा सब ग्राफ. सब ग्राफ क्या कहता है? Let G and H be two graphs. The graph H is called subgraph of G. अगर G and H मैंने यहाँ पे दो ग्राफ लिए हैं तो H क्या है? G का सब ग्राफ है. अभी H G का सब ग्राफ कैसे है वो आपको बता दो. चलो समझते हैं. If H is सब ग्राफ ऑफ G, कैसे? All vertices of H in G. देखो H के वर्टाइसेस है A B C D, वो सारे वर्टाइसेस G ग्राफ में भी है. देखो ये दो पार्ट है. ये फर्स्ट वाला G ग्राफ है, सेकंड वाला H ग्राफ है. तो H ग्राफ सब ग्राफ कैसे हुआ G का? तो ऑल वर्टाइसेस जो है ABCD, वो वर्टाइसेस G में भी है ABCD एज इट इज, तो इसलिए सब ग्राफ हुआ. सेकंड कंडीशन क्या है? ऑल एजेस ऑफ H आर इन G. H में जो एजेस है, ये दो एजेस, ये एजेस यहाँ पे भी है E में, तो इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. ईच एज ऑफ H हैज द सेम एंड पॉइंट्स इन H एज इन G. देखो बी टू डी एज है, यहाँ पे भी बी टू डी एज है. ए टू ई एज है, यहाँ पे भी ए टू ई एज है. इसलिए ये सब ग्राफ हुआ. तो सब ग्राफ कैसे निकालते हैं, कंडीशन कैसे याद रखनी है? सारे के सारे वर्टाइसेस एक ग्राफ के दूसरे ग्राफ में होने चाहिए. ओके, देन ये ग्राफ जो देन एजेस जो है एज ग्राफ में, वो भी सारे के सारे जी ग्राफ में होने चाहिए एंड हर एक एज का एंड पॉइंट भी सेम होना चाहिए. इसका एक और सब ग्राफ बन सकता है. कौन सा वाला? ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जी का, ये वाला CFGD एंड ये एक भी सब ग्राफ बन सकता है अगर मैं इसे निकालू तो. ओके, एज इट इज. देन सब ग्राफ समझ में आया. देन है डिलीशन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस फ्रॉम द ग्राफ. हमें वर्टाइसेस एंड एजेस डिलीट करने हैं. तो कैसे करोगे? द रिमूवल ऑफ वर्टाइसेस VI फ्रॉम द G रिजल्ट इन दैट ग्राफ G माइनस VI. सब ग्राफ में वर्टाइसेस कैसे रिमूव करते हैं? हम G माइनस VI लिखते हैं. यानी हमें अगर सपोज मुझे V7 वर्टाइसेस रिमूव करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? G ग्राफ में से G माइनस V7, इसलिए मैंने बोला G माइनस VI हम लिखते हैं. ओके, समझ में आया? तो देखो द रिमूवल ऑफ एन एज फ्रॉम G इज G माइनस EI, यानी वो नंबर एज का, यानी G माइनस सपोज मुझे E1 एज रिमूव करनी है तो मैं इस तरह से लिखूंगा. ओके, तो डिलीशन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं. तो देखो ये जो ग्राफ दिया है G, इसमें से अभी मैं V7 वर्टाइसेस रिमूव कर रहा हूँ, V7 नाम का वर्टेक्स. ओके, मैं एज इट इज ये ग्राफ हमारे बोर्ड पे निकालता हूँ. ओके, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7. ओके, देखो आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ. और हाँ, जब भी हम वर्टेक्स रिमूव करते हैं तो उससे अटैच जो एज है वो भी रिमूव हो जाती है. ये भी याद रखो अच्छी तरह से, ये कुछ कंडीशन होते हैं. ओके, अभी ग्राफ कैसे निकलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट. इस तरह से कुछ ग्राफ है शायद. V1 V2 V3 V4 V5 V6 एंड V7, ये हमारा ग्राफ हुआ. ओके, इस ग्राफ में से हाँ V3 V5 V6 V7. ओके, इस ग्राफ में से मुझे क्या डिलीट करना है? मैं बोलता हूँ G माइनस V7 रिमूव करो. मैं अगर बोलता हूँ G माइनस V7 रिमूव करो, तो V7 से जो जो एज कनेक्ट है, यानी ये वाली एज एंड ये वाली एज सब रिमूव हो जाएंगे. तो ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो इस तरह से आपका ग्राफ दिखने वाला है. बस कौन सी एज रिमूव की हमने? कौन सा वर्टाइसेस रिमूव किया? V7, V1 V2 V4 V3 एंड V5 एंड V6. बस ये नीचे का पार्ट रिमूव हो गया. तो देखो V7 से कनेक्टेड ये वाली एक एज थी, ये वाली एक एज थी, ये वाली एक एज थी, वो भी रिमूव हो गए. देखो G माइनस V7 ग्राफ यहाँ पे भी निकाला है. ओके, देन अगर एजेस डिलीट करने हो तो, अगर हम जब एजेस डिलीट करते हैं ना तो वर्टेक्स नहीं रिमूव होता, लेकिन वर्टेक्स डिलीट करते हैं तब एजेस रिमूव होते हैं. तो इस ग्राफ में से कौन कौन सी एज रिमूव की? देखो E5 E6 E2 E9. ओके,
तो देखो यहाँ पे E5, E6, E9, E2, ये बीच के दो एज, चार एजेस निकाल लिए तो ग्राफ ऐसे बचा एज इट इज, G माइनस दिस एजेस। ओके, डिलीशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस एंड सब ग्राफ समझ में आया। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाते हैं, जी बार, अगर जी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे तो जी बार। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी बार ऑफ जी इज डिफाइंड एज द सिंपल ग्राफ विथ सेम वर्टेक्स set as G where two vertex U and V adjacent in G only when they are not adjacent in G। मतलब जो दो वर्टेक्स एडजेसेंट होते हैं ना, एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब क्या, उसमें से एज पास होनी चाहिए। ओके, जो दो वर्टेक्स एडजेसेंट होते हैं ना, उन्हें उन्हें हम एडजेसेंट नहीं दिखाते। समझ में आया, जो दो वर्टेक्स एडजेसेंट होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट नहीं दिखाते। तो देखो यहाँ पे एक G है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे V2 एंड V3 एडजेसेंट है ना रे, है ना, V2 एंड V5 भी एडजेसेंट है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकालते वक्त V2 एंड V4 एडजेसेंट है क्या, नहीं है, तो मैं उन्हें एडजेसेंट बना दूंगा V2 एंड V4 को। V2 एंड V3 एडजेसेंट थे, उसमें से एज रिमूव कर दी। V2 एंड V5 एडजेसेंट थे, उसमें से एज रिमूव कर दी। ओके, V1 एंड V2 एडजेसेंट थे, उसमें से एज रिमूव कर दी। V1 एंड V6 एडजेसेंट थे, उसमें से एज रिमूव कर दी। V6 V3 एडजेसेंट था, उसमें से रिमूव कर दी। बस जो एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, उन्हें नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स बनाना है। ओके, समझ में आया कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आपने सेट्स जो चैप्टर था ना 9th या 10th में, उसमें भी पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू ग्राफ G इज इक्वल टू V1 E1, G2 इज इक्वल टू V2 E2 इज सिंपल ग्राफ विथ वर्टेक्स V1 यूनियन V2। वर्टेक्स का यूनियन कैसे दिखाओगे, V1 U का सिंबल यानी यूनियन का सिंबल V2 एंड सेट E1 union E2, the union of G1 and G2 is denoted by G1 union G2। इस तरह से डिनोट करते हैं, G1 ग्राफ का नेम, यूनियन का नेम एंड G2। ओके, एंड इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन बिटवीन टू ग्राफ G is equals to V1 E1 V2 E2 द सिंपल ग्राफ वर्टेक्स सेट V उल्टा U निकालना है, इंटरसेक्शन V2 एंड एज सेट भी उसी तरह से डिनोट करते हैं। चलो पढ़ते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो मेरे पास V1 का सेट है वर्टेक्स का एंड एजेस का सेट है। ओके, तो वर्टेक्स के सेट में क्या है, V1 V2 V3 V4 V5। एजेस का सेट है V1 E1 E2 E3 E4 E5 एंड V2 का सेट है वर्टेक्स का। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमें ये जो हमें एग्जांपल दिया है वर्टेक्स का एजेस का सेट है, दो दो सेट है, V1 V2 ये वर्टेक्स का सेट है, E1 E2 एजेस का सेट है। तो इनका यूनियन यहाँ पे निकाला है, V1 यूनियन V2, एकदम सिंपल टॉपिक है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं, हम कंबाइन करते हैं दोनों वर्टेक्स के सेट को, बट कॉमन पार्ट वन टाइम लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, V1 V2 V3 V4 V5, इसमें क्या है V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, इसमें V5 तक है, इसमें V7 तक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके V7 तक लिखेंगे, क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है एंड कॉमन जो V1 V1 रिपीट है, V2 V2 रिपीट है, उसे एक बार लिखेंगे सिर्फ। तो देखो V1 यूनियन V2 निकाला तो V1 टू V7 लिखा, बस रिपीट टर्म्स नहीं करनी। वैसे ही एजेस का, एजेस देखो E1 टू E6 है एंड यहाँ पे E1 टू E2 E3 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12, मतलब यहाँ पे E2 टू E12 है एंड यहाँ पे E1 टू E6 है। तो हम क्या करेंगे, E1 एक बार लिखा, E2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार ही लिखेंगे। देन E3 इसमें भी है, इसमें भी है, E3 एक बार लिखेंगे। ऐसे वन टाइम्स लिखेंगे लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे। ओके, एंड इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, समझ में आया। यूनियन मतलब कंबाइन करना है, बस कॉमन रिजल्ट एक ही बार लिखने हैं, दो बार होंगे तो मतलब कॉमन नहीं, जो रिपीट पार्ट है V1 दो बार है तो उसे एक ही बार लिखना है, बस दोनों सेट को कंबाइन करना है। अभी इनका ही इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो V1 इंटरसेक्शन V2 यहाँ पे निकाला है, तो V1 सेट है V1 टू V5, V2 सेट है V1 टू V7। इन दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पे भी V1 टू V5 है एंड यहाँ पे भी V1 टू V5 है, ये जो कॉमन पार्ट है ना इसे एक बार राइट करो, हो गया इंटरसेक्शन। एंड E1 इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालोगे, देखो ये जिसका इसमें से और इसमें से जो कॉमन पार्ट है ना वो देखो कौन सा कॉमन है, आपको दिखाता हूँ। देखो
E2 to E6 इसमें भी है, E2 to E6 इसमें भी है, देखो E2 E3 E4 E5 E6, ओके। E4 नहीं आएगा सिर्फ, क्यों? क्योंकि E4 इसमें नहीं है, तो कॉमन हुआ क्या? नहीं हुआ, ओके। इस तरह से इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो हमने क्या देखा? सब ग्राफ देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, वर्टेक्स डिलीशन, एजेस डिलीशन देखा एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखा। यहाँ पे भी है ऑब्टेन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। अभी ग्राफ का यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखो G1 G2, देखो V2 V4 V5 V1, V2 V4 V5 V1 एज इट इज लिख लिए। उसके बाद इसमें भी V2 V4 V5 V1 है, वो भी एक बार लिखे हुए हैं एंड एजेस का सेट कंबाइन कर दिया। E2 एज है, E2 एज डाल दी, E3 एज भी डाल दी, E6 भी डाल दी, E5 भी डाल दी, और इसमें से E10 E9 ये एजेस डाल दी, E10 E9, देन E5 तो थी, एक ही बार ली वो, देन E4 इसमें थी, ओके। इसमें से E3 E2 यानी दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया यूनियन में, सिंपल, ओके। एंड इंटरसेक्शन में क्या किया? दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा है? V2 to V5 ये कॉमन पार्ट है, V2 to V5 यहाँ पे भी एक कॉमन पार्ट है, V1 to V4 यहाँ पे भी एक कॉमन पार्ट है, V1 to V4 यहाँ पे भी एक कॉमन पार्ट है एंड दोनों में से जो एजेस के नेम है वो E2 E5 E6 E3, E2 E5 E6 E3, ओके। बस इंटरसेक्शन में इतना ही है, यानी इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लो एंड यूनियन में दोनों कंबाइन करो, बस जो मल्टीपल आते हैं, E1 अगर रिपीट आ रहा है, 2 बार E1 आ रहा है तो उसे एक ही बार लो, ओके, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है इसी के साथ, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन or you can DM me on Instagram, okay. In next lecture we will start chapter number 2. This PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.